नमोस्तु आचार्य श्री। रूपाली जैन बेंगलोर आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, सुख आत्मा का स्वभाव है। जब हमें धन वैभव आदि मिलता है तो हम अपने आप को सुखी मानते हैं, और जब शरीर में रोग आदि होता है तो हम अपने आप को दुखी मानते हैं। तो ऐसा अनुभव करना क्या यह मिथ्या है अथवा सम्यक? कृपया हमें समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सुख आत्मा का स्वभाव है, बिल्कुल सही बात है। और कैसा सुख है? अतीन्द्रिय अनिंद्रिय सुख, जहाँ भाव इंद्रिय भी नहीं और जहाँ द्रव्य इंद्रिय भी नहीं, दोनों इंद्रियों के अभाव में जो आत्मा को आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो सुख जो है इंद्रियों में नहीं मिलता है। उसी सुख को आत्मा का स्वभाव बोलते हैं। अब देखिए, जो सुख और दुख का अनुभव हम करते हैं वो कर्मजन्य करते हैं। कर्म के उदय में जो हमें शाता रूप साधन मिलते हैं, उसको लेकर के जो हम अच्छी फीलिंग करते हैं उसको हम सुख मानते हैं, और उन्हीं साधनों से हम जो है अपने में जो बैड फीलिंग करते हैं उसको हम दुख कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार का सुख दुख का अनुभव तो संसार का प्रत्येक प्राणी जो अभी कर्म से सहित है, अरहंत को छोड़ दीजिए और जो छपक उपसम श्रेणी चल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो जब तक प्रमत्त अवस्था है, प्रत्येक प्रमत्त अवस्था तक, पहले गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक सब प्रमत्त जीवी हैं। और यह अलग है बात है कि प्रमाद किसका कितना कितना कम होता गया। तो वो कर्म के उदय में सुख का अनुभव भी करते हैं, दुख का। जैसे मुनिराज को भी यदि किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो वो भी दुख का अनुभव करते हैं। ठीक है ना? और सुख का अनुभव भी करते हैं शाता संबंधी। तो दुख सुख दोनों अनुभव में नहीं आएगा तो फिर वो अनुभव विहीन आत्मा हो जाएगी, तो अचेतन हो जाएगी। अब बात यहाँ आपने पूछा कि वो अनुभव करने से क्या वो मिथ्या दृष्टि रहेगा या सम्यक दृष्टि रहेगा। देखिए, अनुभव करने से वह मिथ्या दृष्टि बन जाएगा ऐसा नहीं। यदि वो ये माने कि मुझे पर सुख दे रहा है, पर दुख दे रहा है, तो मिथ्या दृष्टि है। सुख दुख अनुभव करने में वो मिथ्या दृष्टि नहीं बन जाएगा। वो तो सुख दुख का अनुभव तो सम्यक दृष्टि भी करे, मुनिराज भी करें, लेकिन मुझे सुख जो है इससे प्राप्त हो रहा है, मुझे दुख इससे प्राप्त हो रहा है, मतलब कि पर पदार्थ मुझे सुख देता है, पर पदार्थ मुझे दुख देता है, ऐसी उसकी मान्यता में है, तो मिथ्या दृष्टि। पर पदार्थ सुख दुख देता नहीं है, निमित्त मात्र है। सुखी दुखी मैं ही होता हूँ अपने राग और अपने द्वेष से, यदि ऐसा मानता है तो सम्यक दृष्टि। यह धारणा है तो सम्यक दृष्टि। और इसी धारणा मिथ्या है कि देखो इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे सुख दिया, तो ऐसी धारणा से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो देखिए, सुख दुख दोनों ही अनुभव कर रहे हैं, पर अंतर मान्यता का है। मान्यता का क्या अंतर है? एक मान्यता है कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है, मैं ही अपने राग द्वेष भावों से सुखी दुखी होता हूँ। ये मान्यता आती ही ऐसा सुख दुख का वेदन करने वाला वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और एक जो सुख दुख का वेदन कर रहा है, लेकिन मान्यता ये है कि ये मुझे सुख दुख दे रहे हैं, पर मुझे सुख दुख दे रहे हैं, ऐसी मान्यता से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और ये दोनों ही कर्म जन्य हैं, इस बात का ध्यान रखना। कर्म के उदय में ही हम सुख दुख का जो इंद्रिय संबंधी है वो वेदन करते हैं। कर्म का समस्त अभाव हो जाए तो हम अतीन्द्रिय आनंद सुख का अनुभव करें, वो आत्मा का हमारा सुख रूप स्वभाव है। नमोस्तु आचार्य श्री। हेमंत जैन आसाम आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, योग शुद्धि के लिए हम प्राणायाम आदि करते हैं और उपयोग शुद्धि के लिए हम जिनेंद्र भगवान के पूजन अर्चन करते हैं, और योग और उपयोग की दोनों की शुद्धि से क्या हम इन कार्यों से सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। योग और उपयोग, इन दोनों की परम शुद्धि जो है मोक्ष की सिद्धि कराती है। योग की सिद्धि के लिए हमें अनेकों पड़ाव से गुजरना पड़ता है, और इसी प्रकार से उपयोग की शुद्धि के लिए भी हमें अनेकों पड़ाव से गुजरना पड़ता है। योग की शुद्धि क्या? आत्मा के प्रदेशों की चंचलता का रुकने का नाम है योग की शुद्धि। तो आत्मा की चंचलता
कैसे रोके, मतलब आत्मा के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों का जो स्पंदन है वो स्पंदन कैसे रुके। तो उसको रोकने के लिए हमें जैसे प्राणायाम किया, फिर प्रत्याहार किया, फिर धारणा किया, फिर ध्यान किया, समाधि की। तो इस प्रकार से ये नियम हैं कि यदि हम इससे निकलते हैं तो हम जितना भी अपना शरीर है, अपने शब्द हैं, अपनी सांस है, इनमें जितनी हम जो है संयम बरत पाएंगे, इन पर कंट्रोल कर पाएंगे, हलन चलन पर कंट्रोल कर पाएंगे, तो इससे हमारे आत्मा का प्रदेश जो है उनका परिस्पंदन जो है कम होगा। तो जितने आत्म प्रदेश स्थिर होंगे उतना ही हमारा योग की शुद्धि होगी। अब देखिए अरहंत जो हैं अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तनी, इस प्रकार से ध्यान के माध्यम से अपनी योग की शुद्धि करते हैं। वैसे उनकी उपयोग की पूर्ण शुद्धि हो गई है, पर योग की शुद्धि नहीं हुई है, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि अभी चलना होता है, विहार करना होता है, उपदेश देना होता है। अरहंत को भी जब वो योग निरोध में बैठते हैं तो अपनी योग की शुद्धि करते हैं। और योग की शुद्धि मतलब आत्म प्रदेशों की चंचलता को रोकना। श्वासों के माध्यम से भी स्पंदन होता है, और स्पंदन होने से योग के माध्यम से कर्म का आश्रय और बंध भी होता है। वो बात अलग है कि बंध है लंबे समय के लिए नहीं होता है, लेकिन बंध तो बंध ही है। इसलिए वो उस श्वासों को भी इतना मंद, इतना मंद, इतना सूक्ष्म कर देते हैं कि वो प्रदेश स्थिर हो जाते हैं, और उसी समय आत्मा से कर्म जो है झड़ जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सब कारण हैं, हमारे योग आदि करना भी कारण है, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये सब हमारे योग की शुद्धि के लिए कारण है। उपयोग की शुद्धि में जैसे आपने पूजा पाठ कहा, तो वो भी उपयोग की शुद्धि के लिए ठीक है, क्योंकि उससे आपका अशुभ उपयोग जो है हट रहा है, और भी अज्ञानता आपकी हट रही है। और जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी उपयोग की शुद्धि होगी, जहाँ पर आप कोई किसी प्रकार का सांसारिक विकल्प नहीं करेंगे, ज्ञाता दृष्टा बनेंगे। ज्ञान और दर्शन का जो उपयोग है उसको शुद्ध करेंगे तो आपकी उपयोग की शुद्धि होगी। और इसी प्रकार से कसाय का अभाव करेंगे तो आपकी उपयोग की शुद्धि होगी। और इससे जैसे ही आपकी उपयोग की शुद्धि पहले होगी और योग की शुद्धि बाद में होगी, ध्यान रखना, मोक्ष के लिए। और वैसे योग की शुद्धि हम उपयोग की शुद्धि साथ साथ करते जाएं, और दोनों की शुद्धि होती ही, मतलब दोनों में उपयोग में निर्मलता आते ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और हम भी सिद्ध उससे बन सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं, और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे